आने वाले सालों में क्या एआई हम इंसान के लिए खतरा या वरदान साबित होगा? आज आपके एआई को लेकर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे जैसे मानव जाति का विकास होता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती चली गई। हम जानते हैं कि धरती पर हम इंसान ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। इसलिए हम मानव ने दो पहिए वाहन से लेकर रॉकेट तक और फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग तक आ गए हैं। साल 2016 जब हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को दुनिया के सामने पेश किया। जब एक रिपोर्टर सोफिया का इंटरव्यू ले रहा था, तब रिपोर्टर ने सोफिया से सवाल किया जिसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. सोफिया ने यह जवाब अपने सोच और समझ से दिया था। इन शब्दों को उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं किया गया था। अभी तो आप इस बात को हल्के में लोगे, लेकिन क्या होगा जब ह्यूमनॉइड रोबोट खुद को ही अपने अनुसार प्रोग्राम करने लग जाए? क्या होगा अगर यह इंसान से ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाए या फिर इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाए? ऐसे ही एक घटना साल 2017 फेसबुक हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में घटी, जब फेसबुक के इंजीनियर्स अपने एक एडवांस चैटबॉट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। चैटबॉट होते हैं ना, जो कभी ना कभी आपने यूज़ किया होगा। जब आप चैटबॉट पे मैसेज करते हो और आपको तुरंत रिप्लाई आ जाता है, असल में आप इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बातें कर रहे होते हो। इस केस में इंसान और रोबोट बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक के इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना दो चैटबॉट को आपस में ही बातें कराई जाए। एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम एलिस रखा। लेकिन जब दोनों आपस में बातें करने लगे तो कुछ ऐसा हुआ कि फेसबुक के इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह गए। I can, I, everything else. Balls have zero to me, to me, to me. I can, I, everything else. Balls have a balls to me, to me, to me, to me. दोनों ने खुद में ही अपना एक अलग लैंग्वेज क्रिएट कर लिया था, जो कि हम इंसानों के समझ से बाहर था। फेसबुक इंजीनियर्स का ये कहना था कि यह कंप्यूटर की दुनिया में इम्पॉसिबल है, पर यह सच में हुआ। और ऐसा हुआ कि अब तक कंप्यूटर के इतिहास में सबसे डरावनी घटना थी, और इसका जवाब फेसबुक के इंजीनियर्स के पास भी नहीं थी। तो क्या एआई हम इंसानों की तरह सोचने और समझने लग जाएंगे? एआई का नाम आते ही आप टर्मिनेटर जैसे रोबोट के बारे में सोचने लग जाते हो, लेकिन असल में एआई है क्या? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बुद्धि है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, एक मशीन या ऐसे चीज़ों के लिए जो हमारे काम को आसान कर सके, ताकि एक मशीन को इंसानों के जैसे ही स्मार्ट और इंटेलिजेंस बनाया जा सके। एआई यूज़ करके खुद से डिसीजन लेने वाला बनाया जा सके, और आजकल ये हो रहा है। आप और हम एआई यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एप्पल का सीरी, अमेज़न का एलेक्सा, यह सब एआई का ही हिस्सा है। अगर बात करें गूगल असिस्टेंट की, तो गूगल डुप्लेक्स गूगल असिस्टेंट का ही एक्सटेंशन फीचर है, जिसकी मदद से गूगल असिस्टेंट खुद से ही फ़ोन कॉल करके आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है। इस काम के लिए वेबनेट, जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, गूगल अपने गूगल असिस्टेंट के लिए यूज़ करती है, और यह आपके वॉइस को लेकर आपके जैसे ही रियलिस्टिक वॉइस बना देती है। और आवाज़ इतनी रियलिस्टिक होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो रोबोट से बातें कर रहा है। क्या हुआ, ये सुनकर आप हैरान तो नहीं हो गए? आप खुद देख लो। How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. एक फ़ोन कॉल से आजकल फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो क्या होगा अगर आपको मालूम चले कि वो फ़ोन कॉल आपके फ़ोन से किया गया हो और वो भी आपकी आवाज़ में। अगर इंसान के इंटेलिजेंस की बात करें तो हम इंसान स्लो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होने की वजह से हमारे स्कल साइज लिमिटेड है, इसलिए जन्म के समय हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। अगर न्यूरॉन को आसान भाषा में समझा जाए तो न्यूरॉन एक नर्व सेल होता है जो हमारे ब्रेन से बॉडी को सिग्नल सेंड और रिसीव करता है, और यह 150 से 250 मिली सेकेंड एक थॉट को कंप्लीट करने में लगाता है। साथ ही साथ यह न्यूरॉन कभी रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं होते। यही वजह है कि न्यूरॉन सेल बढ़ती उम्र के साथ साथ घटती चली जाती है और हमारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सारे जीव प्राणियों में सबसे बुद्धिमान हम इंसान ही है। अगर हम इंसान बाकी जानवरों की तुलना करें तो चिंपैंजी हम इंसान की बुद्धि से थोड़ा सा ही पीछे है, और इस थोड़े से ही अंतर की वजह से हम इंसानों ने इस धरती पर हमेशा से राज किया है। लेकिन एआई बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट दावा करते हैं कि आने वाले समय में जब एआई और भी एडवांस हो जाएगा तब एआई मशीन हम इंसानों से 100 गुना ज्यादा उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स जो इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे, उनका भी मानना था कि एआई एडवांसमेंट होने से मानव जाति का अंत हो सकता है। यहाँ तक कि एलोन मस्क का भी मानना है कि एआई परमाणु हथियारों की तुलना में इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। जब अत्यंत बुद्धिमान लोग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में चिंतित है तो सच में इंसानियत खतरे में हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2045 तक एआई मानव दिमाग की क्षमता को पार कर जाएगा। इस बात को कुर्ज़वेल कर्व सही साबित करता है। साथ ही साथ ये सिंगुलैरिटी के बारे में भी बताता है, जो कि हम इंसानों से ज्यादा कंप्यूटर का सुपीरियर होना है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे कंप्यूटिंग पावर पिछले 50 सालों में कितनी तेजी से बढ़ी है और आगे भी बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। हम इंसान की कंप्यूटिंग पावर की एक सीमा है। अगर इंसान की तुलना एआई सिंगुलैरिटी के मामले में करे तो आने वाले सालों में एआई सिंगुलैरिटी स्टेज को पार कर जाएगा। जी हाँ, यह वही दौर होगा जब एआई हर चीज में हम इंसान से आगे होगा। उनके पास काबिलियत होगी किसी भी घटना की सटीक भविष्यवाणी करने की, और इसी दम पे वो स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की अनसुलझी हुई रहस्यों को सुलझाएंगे, क्योंकि वह लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगे। जी हाँ, लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगे, जो कि हम इंसानों के लिए महज एक सपना है। हम इंसान उनके सामने बौने साबित होंगे क्योंकि हमारे दिमाग का न्यूरॉन सीमित है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन सब बंदिशों से आजाद होगी। यह सोचकर ही डर लगता है कि आने वाले वक्त में हम इंसान अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे होंगे और मशीन हम इंसान पर हुकूमत करने के लिए इंसानियत से बगावत कर रही होगी। अगर हम इंसान होकर भी एक इंसान की बातें नहीं सुन सकते तो क्या एआई रोबोट जो हमसे 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली होगी, क्या वो हमारी बातें मानेंगे? यह तो वक्त बताएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।